तो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं ठीक हूँ। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा सच में, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, खास करके यूथ लोग। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आज का वीडियो का टॉपिक जो कुछ भी हो, पर इस वीडियो के ऊपर जो भी बनने वाला है ना, उसका मेन एक मैं फॉर्मूला दूंगी, जो फॉर्मूला आपकी जिंदगी को बदल देगा सच में। और वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी ये टॉपिक ही गलत है, पर इस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा लोगों ने सर्च किया है। मैंने इसके ऊपर एक खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से वीडियो बनाना अच्छा समझा, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो को जरूर 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 देखना। सच्ची बोल रही हूँ, आप चेंज हो जाओगे इसके बाद। खुद का वैल्यू कैसे बढ़ाए। हम खुद हैं, अपने आप हैं, एक पूरे। पूछ रहे हैं लोगों से कि इसका वैल्यू कैसे बढ़ाए। ये खुद है ना हम, अब इसका वैल्यू कैसे बढ़ाए। वैल्यू बढ़ाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, वैल्यू बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। वैल्यू बढ़ाना का मतलब वैल्यू एड करना। वैल्यू एड कैसे होता है, जब हम उसके ऊपर काम करते हैं तब वैल्यू एड होता है ना। हमें हमारे जिंदगी की, हमारे खुद की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमें खुद पे काम करना होगा। खुद पे काम कैसे करना होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम जिंदगी के जिस भी स्टेज में और जिस भी एज में, अब इस प्रेजेंट में, और हमने अब तक की जिंदगी में सबसे अच्छा कभी किया होगा, उस टाइम को समझिए। सबसे अच्छा और सबसे मोस्ट सक्सेस हमने किया है, कुछ ऐसा लगा होगा हमको, कभी ना कभी आप लोगों को भी जरूर लगा होगा। तो ऐसा कब लगा था आपको कि जब मैंने ये अच्छा किया और आपके अंदर से खुशी आई थी, आप अंदर से खुश हुए थे, ऐसा कब लगा था, वो टाइम समझिए। और आज जिस सिचुएशन में होकर आप YouTube पे सर्च कर रहे हो, हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाए, इस सिचुएशन में हो, इस सिचुएशन को उस सिचुएशन से कंपेयर करिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ पता है, वो आप ही हो जिसकी वैल्यू आप खुद करते थे किसी टाइम पे, और आप खुद को सक्सेस मानते थे। 10 लोगों के सामने आप खुद को उनसे बेहतर समझते थे, उन 10 लोगों के सामने 10 लोगों की से भी अच्छी वैल्यू खुद को मानते थे, खुद को सुपेरियर ठानते थे। तो आज खुद आप ही हो जो YouTube पे आके खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाए के ऊपर वीडियोस खोज ढूंढ रहे हो ना। तो इसलिए आप वो खुद हो, तो कंपेयर करो, गणित लगाओ, हिसाब करो। वो मैं ही था जो एक बार खुद को सक्सेसफुल समझता था, खुद के कामों पर गर्व करता था और खुद की वैल्यू खुद करता था। 10 लोगों के सामने खुद को सबसे सुपीरियर ठानता था। क्यों मानता था, क्यों, आप समझिए क्यों। क्या क्या करते थे, क्या किया था जिसने आपको वो सक्सेस बनाया था, उस पॉइंट पे लाया था कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते थे। और उसके बाद कैसा डिक्लाइन आया कि आज आप खुद डिप्रेस्ड हो और अपना वैल्यू ही नहीं समझ रहे हो। तो आप गणित लगाइए, उस वक्त क्या किया था और अपने आप को ऊपर समझते थे, और आज क्या किया है उसके बाद और अपने आप को इतना नीचा समझने लग गए हो। एक बात तो ये खुद हिसाब करो, ये क्यों कुछ उस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट जो करना था वो किया होगा आपने, तब सक्सेस हुए होंगे और अपनी वैल्यू, अपनी खुद की वैल्यू थी, लोग भी आपको वैल्यू देते थे। और उसके बाद आप उसी खुशी को मनाते मनाते खुद के ऊपर काम करना भूल गए, या गुरूर चढ़ गया, या अपने आप को रेस्टिंग स्टेज में डाल दिया। क्या किया कि आपकी डिक्लाइन शुरू होकर आज इस वैल्यूलेस स्टेज में पहुंच गए हो। एक खुद एनालाइज करना, एक पॉइंट। हमें खुद को भी ये लगता है, दुनिया को तो लगता ही है कि जिसके पास पैसे हैं वो लोगों की वैल्यू होती है।
उन लोगों की ही वैल्यू होती है, उन लोगों को ही दुनिया सुनता है। ऐसा नहीं है, ये सरासर झूठ है। पैसे वाले लोगों को नहीं करते, वो खुद करते होंगे खुद को, वो अच्छी बात है उनके लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। पर पैसे वाले लोगों की ही वैल्यू नहीं होती। वैल्यू करने का बहुत तरीका होता है। जैसे आप खुद समझिए, आप एक ऑडियंस होकर समझिए, आप कैसे लोगों को वैल्यू करते हो। जिसके पास पैसा मात्र है उसको वैल्यू करते हो? नहीं ना। आप ऐसे लोगों को वैल्यू करते हो जिसके पास कुछ न कुछ हो, उसके अंदर कुछ न कुछ दिखाई दे, वो कुछ न कुछ वैसे यूनिक लगे, उसके अंदर कोई न कोई खूबी हो, इंपॉर्टेंस हो, यूनिकनेस हो, तब उसको वैल्यू करते हो ना। उस वक्त पैसा देखते हो क्या, उसके पास पैसा है कि नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। वृंदावन में, नाम तो नहीं लेना चाहती थी पर कहना चाहती हूँ आपको समझाने के लिए। प्रेमानंद जी महाराज हैं, एक संत हैं, उनके पास पैसा कितना है, लो आप बताइए मुझे, पैसा कितना है उनके पास। हम पैसे से वैल्यू करते हैं क्या उनकी? इस संसार में सबसे ज्यादा वैल्यू उनकी है, सबसे ज्यादा वैल्यू उनकी संसार की हूल से अलग है। वो, उनसे हमें मात्र सीखने को मिलता है, उनसे हमें मात्र पॉजिटिवनेस मिलता है, उनसे हमें मात्र ग्रो करने को मिलता है। अपने अंदर की नेगेटिव चीज को बाहर फेंकने का एक ही मात्र उपाय श्री महाराज जी हैं। सबको लगता है सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली से लेकर सबसे बड़े बिजनेसमैन, बॉलीवुड स्टार, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, आज सब उनके कदमों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों? उनके पास पैसा है इसलिए। महाराज जी के पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसे से भी बड़ा धन है जो एक अलग है। हाँ, मैं क्या कहना चाह रही हूं, आप समझिए इस बात को। उनके पास एक चीज है, एक खूबी है, एक ऐसा उनके अंदर ऐसी वैल्यू है, ऐसी यूनिकनेस है, ऐसा तप है, ऐसा ज्ञान है, जो कुछ भी है एक अलग है, एक चीज है उनके अंदर। हम तब सारी दुनिया उनके कदमों में आज सर झुकाते हैं। हो हाँ, मैं कभी भी पैसे से किसी की वैल्यू नहीं होती यार। पैसे मात्र से, पैसा एक वैल्यू का हिस्सा बन सकता है पर उसकी वैल्यू मात्र पैसे से नहीं होती। तो किसी की वैल्यू पैसे से और खुद को पैसे वालों से कंपेयर कर कर अपनी वैल्यू डाउन करना छोड़ दो। आप भी कुछ न कुछ हो अंदर से। समय लगता है, मैं क्या हूं, क्या कर सकता हूं, अपनी नीच को रिसर्च करने में समय लगता है। हम अपनी कमियों से सीखते हैं। हमारे अंदर भी ऐसी चीज है जिसको कल जाकर कोई न कोई इतना वैल्यू देगा कि आप चौंक जाओगे। समय लगता है। किसी न किसी के पास भगवान हर किसी को ऊपर से वैल्यू देकर वर्दी बनाकर जमीन पर भेजता है। ये बात दिमाग पर रखिए। इतनी मोटिवेटिंग चीज है ना ये। वैल्यू इक्वल टू मनी ये कभी नहीं होता। अगर हम खुद एक इंसान होकर किसी को वैल्यू कैसे देते हैं, बैठकर एक बार सोचे ना, आप भी सोचो ना, तो आप अपने आप को सबसे ज्यादा वैल्यू देने लग जाओगे। हाँ, सक्सेसफुल होना है, इससे वैल्यू बढ़ती है, ये जरूर है। वैल्यू ऐसे ही नहीं बढ़ेगी, सक्सेसफुल होंगे तब वैल्यू बढ़ेगी। पर आपको एक बात बताए, हमारा समाज हमको तब वैल्यू करता है जब हम सक्सेसफुल होकर प्रूफ करके दिखा देते हैं, तब हमारा समाज और ये दुनिया हमारी वैल्यू करती है। पर हम जिस घर में रहते हैं, जो हमारा परिवार है, वो हमको कब वैल्यू करता है सबसे ज्यादा? हम कहते हैं हमारी वैल्यू तो परिवार ही नहीं करता, बाहर की दुनिया से तो क्या उम्मीद रखना। ये गलत है। बाहर की दुनिया आपकी वैल्यू तभी करेगी जब आप एक सक्सेसफुल होकर प्रूफ कर कर दिखाओगे उसको। और आपकी परिवार के लोग
आपकी वैल्यू तब से कर रहे हैं जब से आप अनसक्सेसफुल होकर भी अपने ऊपर रात दिन मेहनत कर रहे हो, रात दिन लग रहे हो, हार कर भी हार नहीं मान रहे हो, गलत समय में चलकर भी खुद को प्रूव करने के लिए रात दिन लगे हो। तो आपके जो फैमिली है ना, इसको ज्यादा वैल्यू करती है ताकि आप सक्सेसफुल हो तब तक वेट करें। परिवार और समाज में फर्क है, इसलिए हमारा अपना परिवार है तो समाज को तो दिखाना है वैल्यूएट करके, पर परिवार तो हमको वैल्यूलेस होकर भी वैल्यूएबल मानता है। ये अब आप एक्सेप्ट करो। हम किसको आइडल मानते हैं? बड़े बड़े लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को, उनको आइडल मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल गेट, अंबानी, इलॉन मस्क, इंडिया की नेहा कक्कर, सब लोगों को हम क्या मानते हैं? आइडल मानते हैं। क्यों मानते हैं? हम इनकी वैल्यू करते हैं। हम क्यों इनकी वैल्यू करते हैं? इनके पास पैसा है इसलिए, सक्सेसफुल है इसलिए। पर ये ऐसे ही जन्मे थे, वैल्यू लेकर ही जन्मे थे खुद की। इतना वैल्यू जो आज इनको दुनिया दे रहा है, बिलियंस ट्रिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके, ये क्या पेट से लेकर आए थे अपनी माँ की? नहीं ना, इनने अपनी वैल्यू एड की ना। अब दुनिया को प्रूफ करके दिखाया ना इन लोगों ने। कमी तो इनकी अंदर भी होगी ना, हर किसी की अंदर कमी होती है। आप इनकी बायोग्राफी पढ़कर देख लीजिए, अगर इनने कभी भी सोशल मीडिया पे अपने आप को अच्छा ही नहीं दिखाया है। अपनी सारी किताबें खोल दी है, अपनी सारी जिंदगी की प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, हाइज, लोज, अप्स, डाउन्स, सक्सेस, फेलियर, स्ट्रगल्स, एवरीथिंग शेयर किया है इन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर। इनकी वैल्यू कहाँ से ऐड हुई है, इन कैसे थे इस दुनिया में? संघर्ष करने वाले लोग, ग्रास रूट लेवल से उठकर आए हुए लोग ज्यादा हैं, उनकी ज्यादा वैल्यू है, वो ज्यादा पॉपुलर हैं, उनको ज्यादा लोग आइडल मानते हैं। क्यों? उन्होंने समाज को, दुनिया को, विश्व को प्रूव किया है। कैसे प्रूव किया है? इलॉन मस्क के अंदर उनको भी तो उनकी कमी नहीं होंगी, उनको भी तो लोग कहते हैं इतनी शादी की है, ये तो डिवोर्सी है, ये तो किसी लड़की के लायक ही नहीं है, इतना पैसा होकर भी पत्नी नहीं है इसके पास, एक पत्नी को नहीं बचा सका, डिवोर्स करता है, चलता है। पैसे से क्या? डिमोटिवेट होने के लिए, वैल्यूलेस करने के लिए तो उसके बाद पास भी बहुत है। नेहा कक्कर को खुद नेहा कक्कर ने एक इंटरव्यू में कहा है, मेरी हाइट को लोग मजाक बनाते थे, आज मैं इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि मेरी हाइट नहीं दिखती लोगों को, मेरा सक्सेस दिखता है। वो सक्सेस क्या है? वैल्यू है, उसने काम किया है उसके अंदर। तो लोग वैल्यू कब करते हैं? हर किसी के अंदर कमियां हैं। आज नेहा कक्कर को हाइट से कौन देखता है? एक सिंगर, सक्सेसफुल सिंगर, मुकेश अंबानी को कितना काला है, कितना मोटा है, वाइफ इतनी सुंदर है, इसने तो कैसे पटाया? क्या क्या बोल सकते थे ना, लोग बोलते होंगे ना, पर अपने खुद के ऊपर काम करके, वैल्यूएट करके दुनिया को प्रूव किया ना। इस दुनिया में वैल्यू बढ़ाने के लिए खुद के ऊपर काम करना होगा। हम दुनिया को क्यों? तुम खुद की वैल्यू करते हो, सबसे पहले खुद की वैल्यू करते हो, कितनी करते हो? तुम अपने आप की वैल्यू खुद नहीं करते तो दुनिया से क्यों एक्सपेक्ट करना? ये तो सरासर गलत है ना। जब आप अपने ऊपर ही आप वैल्यू नहीं कर रहे हो, दुनिया से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो वैल्यू करेगा? वो तो उसकी आत्मा है, कुछ भी करेगा। इन चीजों को बैठकर समझिए एक बार, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ानी है। हम वैल्यू से भरे पड़े हैं पर उसको दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि हम खुद पे भरोसा नहीं कर रहे, खुद की वैल्यू नहीं कर रहे। दुनिया से कटोरा लेके बैठे हैं, मेरी वैल्यू करो, वैल्यू करो, वैल्यू नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। तुम खुद की तो करो पहले। दुनिया शून्य से शुरू होती है, फिर एक में आती है, एक से दो, दो से करोड़, करोड़ से लाख होकर जुड़ते 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 चले जाते हैं यार लोग। पहले तुम खुद को वैल्यू कर, शून्य को एक तो करो, तुमसे शुरुआत तो करो, फिर देखना वैल्यू कैसे बढ़ती है कि नहीं है। खुद पे विश्वास करो, खुद की वैल्यू खुद करो और अपनी कमी पे काम करो। वैल्यू बढ़ती है या नहीं, खुद समझ जाओगे। अब आती है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने शुरू में कहा था, आप ये वीडियो देखना, मैं आपको एक फॉर्मूला जरूर दूंगी। जिंदगी में कैसे अपने वैल्यू इंक्रीज करना है, सीखना है। तो कोई भी मोटिवेशन आपको अगर मोटिवेट नहीं करता है ना, तो ये तो जरूर करेगा। ये लाइन क्या है पता है? आप सबसे ज्यादा अपनी वैल्यू कैसे इंक्रीज करना है जानना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करिए,
अपने जहां भी हो, जहां भी बैठते हो, जहां के भी लोग हो ना, आप सबसे पहले ऐसे लोग जरूर होंगे जो सबसे अपनी जिंदगी को हार कर कभी सक्सेसफुल थे, कभी उन्होंने भी जिंदगी में अच्छा किया था, पर आज हार कर बैठे हुए हैं, अपनी जिंदगी से हाथ धोकर बैठे हुए हैं, डिप्रेस्ड है, खुद को कुछ नहीं समझते, बस पागल है। पागल जैसे जिंदा लाश बनकर जो बैठे हैं ना, उन लोगों से जाकर बात करिए। एक बात उनसे पूछिए, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या से आज तुम्हारी क्या कैसे हो गई, और जिंदगी की वैल्यू कैसे बढ़ानी है। इसका जवाब वो भला ही ना दे पाए, पर उसको जिंदगी की वैल्यू डाउन कैसे होती है जरूर पता है। अगर आपको जिंदगी की वैल्यू बढ़ाना जानना है तो आपकी जिंदगी की वैल्यू कैसे, किस किस तरीके से, किस किस गलतियों से डिक्रीज हुई है, अगर वो पता चल गया तो उस गलती पर काम करोगे तो आप अपनी जिंदगी की वैल्यू बढ़ाने तो ऐसे सीख जाओगे, वो आपको जरूर रास्ता दिखा देंगे, है ना एक सीक्रेट। थैंक यू सो मच, मुझे इतना ही कहना था। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब फैमिली का पार्ट ज़रूर बनिएगा। और कैसा लगा कमेंट पे भी ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।